अध्याय 111 संपादक। हाँ कैनबीटा दैलन 16 लंबी नींद के बाद आकाश उज्ज्वल था। गुयेन थू थू ने आलस्य से अपनी आंखें मली। इतनी देर तक सोने की उम्मीद नहीं थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और त्रिन्ह तुयेन का चेहरा देखा। उसकी काली फीनिक्स आंखें न जाने कितनी देर तक उसे घूरती रहीं। उसे संदेह हुआ कि वह पूरी रात जागता रहा। लुआ, यह कौन है? यह निश्चित है कि इस चेहरे को अच्छी नींद नहीं आएगी। गुयेन थू थू जानता है कि इस तरह की चीज को मजबूर नहीं किया जा सकता है। त्रिन्ह तुयेन पहले से ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन वह अचानक 7 महीने के लिए गायब हो गई। सुरक्षित महसूस करने में सक्षम होना अजीब था। क्या आप मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैं कहाँ गया था? किसी प्रकार के अकथनीय अभिशाप को छूते हुए त्रिन्ह तुयेन ने बिजली की गति से अपने कान बंद कर लिए। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। मैंने नहीं सुना, गुयेन थू थू। यह अच्छा है। त्रिन्ह तुयेन को समझाना होगा। शुरू से अंत तक अलगाव की अवधि के बाद त्रिन्ह तुयेन अविश्वसनीय रूप से आज्ञाकारी था और उसने गुयेन थू थू को दुखी करने के लिए कुछ भी नहीं किया। लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे ही अजीब होते हैं। जब त्रिन्ह तुयेन एक कुत्ते की तरह रहती थी तो वह अत्यधिक क्रोधित होती थी। जब वह आज्ञाकारी होती थी तो उसे चिंता होती थी कि क्या दूसरी दुनिया से लौटने पर उसकी आत्मा को कोई समस्या होगी। त्रिन्ह तुयेन की देखभाल बहुत ध्यान से करती है। वे दोनों हाथ पकड़ते हैं और एक साथ चलते हैं, खरीदारी करने जाते हैं, टहलने के लिए पार्क जाते हैं, रसोई में व्यस्त रहते हैं और एक ही बिस्तर पर एक साथ सोते हैं। नहाते समय तुयेन ने उसका नाम नहीं बताया था। शौचालय धोना और भी बेहतर है। गुयेन थू थू रसोई में चावल पकाती हुई खड़ी थी। त्रिन्ह तुयेन ने उसके सहायक के रूप में काम किया। कुछ गोल आलू छीले। गुयेन थू थू ने बिना रुके छीलने की आवाज सुनी। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि त्रिन्ह तुयेन कूड़ेदान के पास खड़ा है। एक आलू जो केवल हरे सेब जितना छोटा था, उसे कद्दूकस कर रहा था। थू, आप क्या कर रहे हैं? त्रिन्ह तुयेन, छिलका हटाओ। गुयेन थू थू। त्रिन्ह तुयेन को रसोई से बाहर निकाल दिया गया और उसे लगभग पीटा गया। में पॉट को न जाने क्यों हमेशा ऐसा महसूस होता था कि कोई कमजोर नजर उसकी पीठ के पीछे घूर रही है, जिससे वह बेहद असहज हो जाती है। गुयेन थू थू ने उस दिशा में देखा। जाहिरा तौर पर वह जियाट्रुंग कंपनी का मालिक था, फिर भी वह टाइल के नीचे दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़कर बैठा था। उसकी पीठ रेफ्रिजरेटर के सामने झुकी हुई थी। मुझे नहीं पता कि उसने अपनी हुडी का हुड कब पहना था। टोपी का पट्टा जितना लंबा हो सकता था उतना लंबा था। टोपी उसके चेहरे के आधे से अधिक हिस्से को ढक रही थी। केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। वह चुपचाप उसे देख रहा था। बोरियत से गुयेन थू थू, आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? त्रिन्ह तुयेन, क्या मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया है? गुयेन थू थू, मैंने इसके बारे में सोचा है। खाना पकाने की कुछ सामग्री लेने के लिए रेफ्रिजरेटर के पास गया। त्रिन्ह तुयेन जमीन पर बैठ गया और उसकी मदद करने के लिए रेफ्रिजरेटर खोलने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी आंखें अभी भी उसे घूर रही थी। उसने सब्जियों के कुछ गुच्छे निकाले, चेरी टमाटर का एक डिब्बा देखा और उन सभी को अपने साथ ले गई। आंखें उसके हाथ में चेरी टमाटर के डिब्बे की ओर गईं। उसने अपना मुंह खोला। बड़ी आंखें छोटी आंखों को घूर रही थी। गुयेन थू थू के पास उससे निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने एक निकाला चेरी टमाटर और इसे रगड़े। इसे धोने की परवाह किए बिना सीधे उसके मुंह में डालें। त्रिन्ह तुयेन को परवाह नहीं है कि टमाटर साफ है या नहीं। वह सिर्फ अपने मुंह में मीठे टमाटर के रस का आनंद लेना जानता है। वे दोनों चुपचाप खाते हैं। त्रिन्ह तुयेन के पोषण को पूरा करने के लिए गुयेन थू थू ने उसे लगातार मांस परोसा।
जिससे त्रिन तुयेन को एक बार भरपेट खाने देने की आदत टूट गई। यह क्षण वास्तव में दुर्लभ है और उसने खाना खाया और बुदबुदाया और पूछा, क्या आप चाहते हैं इस स्टेट से बाहर जाने के लिए? गुयेन थू, बाहर जाओ, कोई खास जगह नहीं है जहां तुम जाना चाहते हो। दरअसल नए साल का जश्न मनाने के लिए घर पर रहना भी बहुत अच्छा है, तो इस साल घर पर ही रहें। ठीक है। शाम को स्नान करने के बाद गुयेन थू अपने बाल सुखाने ही वाली थी, तभी त्रिन्ह तुयेन ने स्वेच्छा से कहा, दौड़कर उसे सुखाने में उसकी मदद करना। पता नहीं यह भ्रम था या नहीं, कहीं न कहीं उसे जलती हुई प्रशंसा की गंध आती रही। उसने संदेहपूर्वक फुंकारते हुए पूछा, क्या मेरे बालों में आग लगी है? त्रिन्ह तुयेन ने चुपचाप बालों का एक छोटा सा हिस्सा छिपा लिया। नहीं, उसने उसके बालों को सुखाया और फिर बालों पर कंडीशन लगाने में उसकी मदद की। हालांकि यह तकनीक थोड़ी कठिन है, बहुत हल्के हैं, जिससे अनजाने में गुयेन थू को अपनी आंखें मूंदने लगती हैं। उसके बालों को रगड़ने का एहसास बेहद आरामदायक था, जिससे उसे स्वाभाविक रूप से नींद आ रही थी। उसने अपना मुंह खोला और जम्हाई लेते हुए अपने हाथों को सुखाया, पीछे से गुयेन थू की कमर को लपेटा। उसकी ठुड्डी उसकी गर्दन पर टिकी हुई थी, उसकी कोमल त्वचा उसके पूरे शरीर को सिकोड़ रही थी। त्रिन्ह तुयेन उसके हाथ ने धीरे से उसके पेट को सहलाया, अस्थायी रूप से उसकी शर्ट को ऊपर उठाया। उसने अपना चेहरा ऊपर झुकाया, उसकी पतली गर्दन पर एक चुंबन लिया और पीछे एक स्ट्रॉबेरी का बगीचा छोड़ गया। उसका शरीर अकड़ गया था, उसने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया था, उसके गाल लाल हो गए थे। त्रिन्ह तुयेन ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसके होठों के कोने को चूमने से गुयेन थू को खुजली होने लगी। वह जोर से हंसने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। जिस त्वचा को छुआ गया वह सुन्न और सुन्न हो गई। थोड़ी देर के बाद उसने उसे मुलायम कंबल में लेटे हुए त्रिन्ह तुयेन द्वारा चूमे जाने की आवाज सुनी। वह भ्रमित हो गई। उन्हें थोड़ा करीब लाने के लिए उसने उसे कसकर खींचा और उसे जोर से चूमा, उसे अपना सिर ऊपर उठाने के लिए मजबूर किया। त्रिन्ह तुयेन उसने पहले तो धीरे से उसका नाम पुकारा और जैसा वह था वैसा ही पालन पोषण कर रहा था। मेरे हाथ में एक खजाना था, हर चुंबन सावधान था, उसे डराने के डर से। धीरे धीरे वह और अधिक तीव्र हो गया। गुयेन थू का दिल थोड़ा कांपने लगा। जितना अधिक उसने त्रिन्ह तुयेन का नाम पुकारा, उतना ही अधिक वह उसकी त्वचा के हर इंच पर लाल निशान छोड़ने पर नियंत्रण नहीं कर सका। उसने धीरे से उसके होठों को काटा। गुयेन थू अनजाने में दर्द से चिल्लाया और तुरंत यह ध्वनि उसके लिंग को फिर से चूम गई। गुयेन थू को पूरा निगल लिया गया था। थू एक बकरी की तरह थी जो वध होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी जेड़ जैसी सफेद त्वचा उजागर हो गई थी। कमरे में तापमान थोड़ा कम था। गुयेन थू ठंड से डर रही थी और उसका शरीर असहाय रूप से उसके शरीर के करीब था। एक मादक लाल रंग उसके पूरे शरीर में फैल गया था। अंत में अचानक त्रिन्ह तुयेन चुप हो गई। उसने अपना सिर उसकी गर्दन में दबा लिया, बिना हिले डुले अपनी सांसें नियंत्रित करते हुए बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने कभी भी त्रिन्ह तुयेन को आगे बढ़ते नहीं देखा। वह धीरे धीरे होश में आई और स्वप्न में पलकें झपकाई। त्रिन्ह तुयेन ने उसे छोड़ दिया और बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। उसकी आंखें अभी भी अनसुलझी इच्छा से भरी थी। उसने अपने कपड़े वापस पहन लिए। ऐसा लग रहा था कि वह आत्मसमर्पण करने वाला है, जिससे वह स्तब्ध रह गई। आखिरकार समस्या क्या थी? ऐसा नहीं था कि वह त्रिन्ह तुयेन के लिए आकर्षक नहीं थी। गुयेन थू के सिर पर अचानक एक बेहद संभावित कारण दिखाई दिया। उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, आप? यह नहीं है, यह असंभव नहीं है ना? यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह सच है।
क्या यह इतना लंबा समय नहीं है? जब वह उससे मिला तो उसकी क्रोधित भावनाओं ने अन्य पहलुओं से अन्य विविध समस्याओं के साथ मिलकर निश्चित रूप से इस तरह का प्रभाव पैदा किया। गुयेन थू थू ने कुछ क्षणों के लिए जटिल रूप से विचार किया, यह महसूस करते हुए कि हालांकि त्रिन्ह तुयेन नहीं, लेकिन वह अभी भी उससे प्यार करती है और जीत गई। सिर्फ इस वजह से उसे मत छोड़ो। त्रिन्ह तुयेन। उसका कपड़े पहनने का कार्य रुक गया और कमजोर ढंग से गुयेन थू थू को घूरने लगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई बैग नहीं है। मैं नीचे जाऊंगा और इसे खरीदूंगा। गुयेन थू गुरु। ओह, मुझे क्षमा करें, मैंने गलत समझा। इस संवेदनशील समय में नीचे जाने से वास्तव में माहौल खराब हो जाता है। गुयेन थू थू ने झिझकते हुए खुद को ढकने के लिए कंबल लिया, शर्माई और टिप्पणी की, वास्तव में गर्भनिरोधक न लेना ठीक है। त्रिन्ह तुयेन ने दृढ़ता से कहा, कोई रास्ता नहीं। उसकी अभिव्यक्ति आज रात की तरह दृढ़ थी। थू थू तुरंत गर्भवती हो जाएगी, बच्चे को जन्म देगी, फिर गायब हो जाएगी, उसे और उसके बच्चे को एक दूसरे पर निर्भर रहने के लिए छोड़ देगी। अब से अकेली और अकेली, दिन ब दिन जीने के लिए यादों पर निर्भर रहेगी। गुयेन थू थू को पता था कि त्रिन तुयेन उन मिथकों को याद कर रही होगी, लेकिन उसके पास समझाने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए उसे त्रिन तुयेन को फार्मेसी खोजने के लिए दरवाजे से बाहर जाते हुए देखना पड़ा। त्रिन तुयेन बहुत जल्दी लौट आई। गुयेन थू थू ने सोचा कि वह वापस भाग गया। जब वह लौटा तो उसके पास 2 बड़े बैग थे जो बेहद राजसी लग रहे थे। आपने इतना कुछ क्यों खरीदा? त्रिन तुयेन ने धीरे से मना किया, ज्यादा नहीं। यदि यह स्टॉक में नहीं था तो उसने गुयेन थू थू को यह बताने के लिए एक रात बिताई होगी कि वह इसे प्राप्त करने में असमर्थ था, लेकिन यह बहुत अच्छा था। बाद में वह सिसकने लगी और माफी की भीख मांगने लगी, भरभरा कर रोई, लेकिन फिर भी वह उस आदमी को रोक नहीं सकी। इसके विपरीत वह उसे पीड़ा देने में और भी अधिक उत्साहित हो गई, जिससे वह इतनी थक गई कि उसे पता ही नहीं चला। और अगली कहानी सामने आ गई। दिन गुयेन थू थू दोपहर तक सोती रही और फिर भी बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी टायर ने उसे कुचल दिया हो। हर जगह दर्द हो रहा था। वह गुस्से में थी और उसने त्रिन्ह तुयेन को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन त्रिन्ह तुयेन को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उसने उसके होठों को धीरे से चूमने के लिए अपना सिर भी नीचे कर लिया। यह संकेत वह और अधिक चाहता था, जिससे उसने झट से उसे रोक दिया। या तो मैं चेहरा इतना खोना चाहता था कि मैं कुछ दिनों तक बिस्तर पर नहीं बैठ सका। अचानक कल रात त्रिन तुयेन के दृढ़ रवैये को याद किया और पूछने से खुद को नहीं रोक सका, क्या होगा अगर मैं गर्भवती हूँ? भाई, क्या आप मुझे इसे नष्ट करने देंगे? त्रिन्ह तुयेन अपने बालों से खेल रहा था मिस। यह सुनकर वह एक पल के लिए चुप हो गई, न गर्म और न ठंडा, और बोली, अगर तुम चाहो तो इसे रख लो। उसके बाद क्या होता है? गर्भावस्था का अच्छी तरह से पालन पोषण करें। एक गर्भवती महिला का शरीर सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद क्या होता है? जन्म देने में निश्चित रूप से बहुत मेहनत लगेगी, इसलिए आपको बहुत सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करनी होगी। उसके बाद क्या होगा? जन्म देना। त्रिन्ह तुयेन की हरकतें रुक गईं। उसने उसकी ओर देखा, जैसे वह बहुत सामान्य, बहुत शांत तरीके से बात कर रहा हो। उसके बाद, एक अच्छा घर ढूंढो, गुयेन थू थू। लेखक को कुछ कहना है, न गुयेन थू थू। एक संपन्न परिवार की तलाश है। अध्याय 112। संपूर्ण पाठ। संपादक। हाँ कैनबीटा, डैलियन 16 वसंत अभी तक नहीं आया है। टेट अभी तक नहीं आया है। वह चीज जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। कोडू शादी करना चाहता है। खबर सुनने के बाद गुयेन थू थू आश्चर्यचकित रह गया। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो आधे साल से गायब है,
उसने यह भी नहीं सुना है कि कोडू की एक प्रेमिका है और वह पहले से ही शादी कर रही है। उसने गुयेन थू थू और उसकी पत्नी को आमंत्रित किया और उसके साथ मजाक किया। अगर त्रिनतुयेन इतना बुरा नहीं था तो वह समझ सकता था। फोन की घंटी बजी। उसने इसे एक शादी में भेजा था फोटो। तस्वीर में लड़की प्यारी और खूबसूरत है, कोडू के सीने से चिपकी हुई है, मधुर मुस्कुरा रही है और लोगों के दिलों को छू रही है। नए दूल्हे ने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर ध्यान से देखा, खूब मुस्कुराया, प्यार और स्नेह से भर गया जिससे लोग उसके लिए दिल से खुश हो गए। उसने एक लंबा अभिवादन लिखा और उसे भेजने की तैयारी कर रहा था। उसका हाथ अचानक उसके कंधे पर लिपट गया। उसने फोन पकड़ लिया और एक सांस में पढ़ लिया। त्रिनतुयेन ने एक हाथ उसकी जेब में डाला और धीरे से पूछा, मुझे इतना कुछ क्यों लिखना है, गुयेन थू थू? क्या यह एक है शादी का जश्न? त्रिनतुयेन, नहीं ठीक है। उसके हाथ ने डिलीट बटन दबाया, जिससे उसने अभी अभी लिखी कुछ पंक्तियां मिटा दी, जब तक कि संपादन इंटरफेस में सेंड दबाने से पहले बधाई के केवल 2 सूखे शब्द नहीं बचे। गुयेन थू थू। दूसरे छोर पर कोडू ने बहुत जल्दी जवाब दिया, त्रिनतुयेन, त्रिनतुयेन। इससे पहले कि गुयेन थू थू त्रिनतुयेन का मजाक उड़ा सके, उसने उसे तेजी से संपर्क इंटरफेस में भागते हुए देखा। अरे, उस व्यक्ति को मत हटाओ। कोडू की शादी थी बहुत ही रोमांचक। उन्होंने एक शानदार होटल में आरक्षण कराया और अपने अच्छे संबंधों के कारण उन्होंने शादी में कई दोस्तों को आमंत्रित किया, जिससे रोमांस में कमी आए बिना शादी में हलचल मच गई। गुयेन थू थू की मेज पर त्रिनतुयेन और 2 नाम का समूह शामिल था। त्रिनतुयेन को छोड़कर, जो भावहीन लग रहा था और खाने के लिए मूंगफली छीलने के लिए अपना सिर झुका रहा था, बाकी सभी ने आशीर्वाद देने के लिए ताली बजाई। दूल्हा और दुल्हन मंच के बीच में खड़े थे। लंबा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए दूल्हे ने दुल्हन को गले लगाया, अपना सिर झुकाया और धीरे से उसके होठों को चूमा। उन दोनों पर रोशनी चमक रही थी। हॉल मधुर गायन से गूंज रहा था। वे दोनों एक तस्वीर की तरह सुंदर थे। परी प्रेमियों की एक जोड़ी ने लोगों को प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। गुयेन थू थू अपने हाथों को अपनी छाती के सामने रखने से खुद को रोक नहीं सकी। सेक्रेटरी ऑन थियन चमकती आंखों के साथ उनके बगल में बैठे थे। उनके बगल में 2 बड़े कुत्ते जैसे आदमी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। उनके चेहरे भ्रम से भरे हुए थे। ऑन थियन ने कहा, भविष्य में मेरी शादी समुद्र तट के किनारे आयोजित की जानी चाहिए। जब तक आप त्रिनह की मेज पर नहीं पहुंच जाते तब तक तालिकाओं की जांच करें। चयनित मेहमान कुछ और बार देखने से खुद को नहीं रोक सके और सोच रहे थे कि उन्हें किस तरह की उत्तम दर्जे की हस्ती की तरह दिखने के लिए आमंत्रित किया गया था। दूसरों ने जो कहा, उसे सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वह जिया ट्रूंग का एक उच्च पदस्थ अधिकारी था। इस दिन और उम्र में, यदि आपके पास कोई सुंदरता नहीं है, तो आप बॉस नहीं होंगे। कोडू ने सिर हिलाया और उन्हें एक-एक करके दुल्हन से परिचित कराते हुए मुस्कुराया। अप्रत्याशित रूप से, त्रिनतुयेन ने एक मूंगफली ली और उसके मुंह में डाल दी। नींबू के लिए नहीं। महसूस हुआ कि वह अकारण ही इतनी ईर्ष्यालु थी कि वह इसे समझ नहीं पाई। जिस क्षण से उसे निमंत्रण मिला, वह नाखुश थी। शादी समाप्त होने तक उसने अभी भी गुयेन थू थू को दूर खींच लिया, जैसे कि वह और कोडू वास्तव में सड़क पर चल रहे थे। आज मौसम खराब नहीं है, हालांकि तापमान अधिक नहीं है, ठंडी हवा भी नहीं है। गुयेन थू थू, अगली बार ऐसा मत करो, आप 2 नाम के लोगों को गलत समझेंगे। उसका हाथ पकड़ा और धीरे से अपनी जेब में भर लिया। फुसफुसाहट में उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने जो कहा उसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। कुछ लोगों ने उस पर ध्यान दिए बिना फिर से कुत्ते की भाषा में बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके लिए त्रिनतुयेन का काम सामान्य हो गया। इससे भी बेहतर, जब वह घर पहुंची,
तो गुयेन थू थू को अचानक याद आया, यह सही है, हमारी शादी की सीडी कहाँ है। ट्रिन ट्विन सोफे पर बैठी थी और पाइन नट्स छीलने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और कहा, डेस्क पर कार्यालय, एक रंगीन यूएसबी, यह काला है। ठीक है, मैं इसे ढूंढूंगा, भले ही वे दोनों इतने लंबे समय से एक साथ हैं। गुयेन थू थू ट्रिन ट्विन के कार्यालय में जितनी बार गया है, उसे केवल एक की उंगलियों पर गिना जा सकता है हाथ। ऐसा नहीं है कि उसने उसे अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन यह कमरा बहुत सरल, साफ सुथरा था, जिसमें बताने लायक कोई रहस्य नहीं था। अगर करने के लिए कुछ नहीं होता, तो गुयेन थू थू अंदर जाने में आलस्य नहीं करता। कार्यालय का दरवाजा था पूरी तरह से खुला। अब त्रिन तुयेन शायद ही कभी दरवाजा बंद करता है। उसका वर्तमान ध्यान इस बात पर है कि गुयेन थू थू के बिस्तर में कैसे घुसना है। उसने बहुत देर तक डेस्क पर खोजा, केवल एक छिपे हुए कोने में बड़े करीने से रखा हुआ एक छोटा सा काला बक्सा देखना मुश्किल था। उसने सोचा कि यह एक यूएसबी बॉक्स है और उसने इसे खोल दिया। बाहर मैंने एक बहुत ही परिचित वस्तु देखी, बकरी का गोबर। बक्सा अंदर मखमल से सना हुआ था। एक सुंदर छोटे चमकदार काले पत्थर के बीच से एक लाल डोरी गुजरी हुई थी। उसे देखकर ही मुझे पता चल गया कि इसे अक्सर सहलाया जाता था। गुयेन थू थू ने सोफे पर बैठे ट्रिन ट्विन पर नजर डाली। वह अभी भी ध्यान से पाइन नट्स छील रहा था। वह खुश थी और प्रभावित भी थी। यह पता चला कि ट्रिन ट्विन ने कहा कि इसे फेंकना सिर्फ एक झूठ था। इस चीज को हमेशा रखा गया है उसकी डेस्क। उसने इसे न देखने का नाटक करने का फैसला किया और ध्यान से इसे अपनी मूल स्थिति में वापस रख दिया। यह पता चला कि ट्रिन ट्विन ने यूएसबी को स्क्रीन के पीछे छोड़ दिया था। ऐसा लगता था कि इसका उपयोग कई बार किया गया था। बाहरी आवरण थोड़ा खरोंच था। गुयेन थू थू ने शादी का वीडियो देखने के लिए उत्साहपूर्वक उसे अपने साथ खींच लिया। ट्रिन ट्विन अचानक खड़ा हो गया। उसका स्वर अन्यमनस्क था। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी कुछ करना है। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे बुरा लगा। गुयेन थू थू का चेहरा काला पड़ गया और उसने खुद को ट्रिन ट्विन को पकड़ने और साथ में शादी का वीडियो देखने के लिए मजबूर किया। फिल्म की शुरुआत में गुयेन थू थू की अपनी शादी की पोशाक पहने हुए एक खूबसूरत छवि और उसके बाहर आने का दृश्य दिखाई देता है। अपने आंसू पोंछते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। जब गुयेन थू थू यहाँ नहीं था, त्रिन ट्विन ने पहले ही इसे कम से कम 100 बार देखा था। निश्चित रूप से वह जानता था कि अगला दृश्य क्या आएगा। बड़े भाई, भूख लगी है। गुयेन थू थू ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। रुको, एक सेकंड बाद लेंस अचानक जूम इन हुआ और बिना जाने दिए गुयेन थू थू के चेहरे के करीब दबने लगा, जिससे उसके चेहरे पर परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो गई। यहाँ तक कि जब वह रोई तो उसकी आईशैडो और काजल क्षतिग्रस्त हो गए। धुंधलापन भी है बहुत स्पष्ट। सामान्य लोग निश्चित रूप से इस तरह फिल्म नहीं करेंगे। एक लंबे अनुभवी कैमरामैन की तो बात ही छोड़ दें। शुरुआत में ट्रिन ट्विन ने पूरी प्रक्रिया के दौरान गुयेन थू थू के सभी चेहरे के भावों को स्पष्ट रूप से फिल्माने का अनुरोध किया। एक ने इसे पकड़ रखा है। सबसे पहले वह थोड़ा दोषी लग रहा था। यह बहुत सुंदर है। गुयेन थू थू। ट्रिन्हा भर्ती। त्रिन ट्विन को फिर से पीटा गया। आलस्य से गुयेन थू थू से सॉरी कहा। उसी समय जेल में लड़की को हर हफ्ते सीमित मनोरंजन समय मिलता था। अपना मिशन पूरा करने के बाद मैं अपने पास वापस जा सकता हूँ, सेल में आराम करने और फिल्म दिखाए जाने का इंतजार करने के लिए। एक पतली लड़की दीवार के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें उदासीन थी। वह चुपचाप लोगों को देख रही थी। न जाने वे क्या सोच रहे थे। दूसरों को लंबे समय से उसके सोचने के तरीके की आदत हो गई है। वे सभी उदासीन हैं। उसके उदास चेहरे से कोई भी अतीत की कुछ सुंदर उपस्थिति देख सकता है। टीवी चालू था।
तेज संगीत बज रहा था। कोई चैनल बदलने के लिए टीवी कंट्रोल बॉक्स पकड़ रहा था। फिल्म दिखाए जाने में कुछ ही मिनट बचे थे। इस समय कभी कभी कुछ और देखने की भी अनुमति थी। अचानक आवाज आई। टीवी प्रसारण से धीमी, मध्यम ध्वनि से। सभी का परिचय कराते हुए, यह मेरी पत्नी है, इस साल का मेरा सबसे कीमती उपहार। तू बेचन्हा, जो कोने में बैठा था, दूसरों को चौंकाते हुए अचानक खड़ा हो गया। आप कैसे हैं? वह बिना कुछ कहे टीवी के सामने चली गई। स्क्रीन पर आदमी सुंदर और सौम्य था। उसके चेहरे पर सौम्यता भरी हुई थी। हर कोई देख सकता था कि वह वास्तव में अपनी पत्नी से प्यार करता था। उसने अपनी पत्नी की कमर को गले लगाया। उन दोनों ने कैमरे के सामने आराम से खड़े हो गए, एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, जिससे पत्रकार जोर से हंसने लगे। तू बिच अन को अपने पिछले जीवन की याद कैसे नहीं आई? जब वह गरीब और असहाय थी, तब भी यह दृश्य वैसा ही था। साथ ही स्क्रीन पर कोडू अपनी पत्नी को गले लगाते हुए अपनी आंखों से भी देखता हुआ दिखाई दे रहा था। वह प्यारी, जवान घोड़ी, जिसे वह हमेशा साधारण समझती थी, ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और सार्वजनिक रूप से किसी और से अपनी शादी की घोषणा कर दी। यह चमकदार छवि उसके पिछले जीवन की यादों पर थोप दी गई। ऐसा लग रहा था कि वह उसे बहुत अधिक चाहने के लिए ताना दे रही थी, और अंत में वह अभी भी कुछ नहीं थी। उस समय तू बिच अनिच्छुक थी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर उसे मौका दिया गया तो वह निश्चित रूप से कोडू को मजबूती से पकड़ेगी और एक खुशहाल जीवन जिएगी। कार्य फोटो। स्क्रीन के सामने अब भी वही दयनीय लड़की, अभी भी वही दयनीय तू बिच अनहा, लेकिन ऊंची और नीची दीवारों से घिरी। जेल से भागने में और कितने साल लगेंगे? सभी की तेज और उन्मत्त चीखों के बीच वह चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसका गला रुंध गया। बहुत देर के बाद उसके मन में एक उदास, घुटी हुई आवाज निकली। आपको इसका पछतावा है। यदि पछतावा लोगों को दोबारा जन्म दे सकता है, तो वह निश्चित रूप से रोएगी और भगवान से प्रार्थना करेगी कि उसे एक और मौका दिया जाए। लेकिन इस समय तू बिच अनह, मुझे एहसास हुआ कि यह कितनी बड़ी कीमत है उसे अपनी मूर्खता और शीतलता के लिए अपने शेष जीवन के लिए भुगतान करना पड़ा। मुझे डर था कि वह हमेशा के लिए भूतों में डूबी रहेगी, पश्चाताप करेगी और जेल की कोठरी में हमेशा के लिए दुखद रोना धोना झेलेगी। रोक नहीं सकते। चंद्र नव वर्ष आ रहा है। सौभाग्य से शहर ने बांस की आतिशबाजी की शूटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुयेन थू को बच्चों का एक समूह याद है जो अपने कान ढक रहे हैं और अपने दांत निकाल रहे हैं और अपनी आंखें घुमा रहे हैं। अब तक डर से कांप रहा हूँ। एक निर्दोष राहगीर के रूप में जिसे फंसाया गया था, उसे आतिशबाजी सबसे ज्यादा पसंद नहीं थी। भले ही वे आतिशबाजी हों, उसे केवल उन दोनों के साथ टेट का जश्न मनाना पसंद नहीं था। ऐसा माहौल बनाना बहुत मुश्किल है। गुयेन थू चलो। छुट्टियां बीत गईं। यह उबाऊ नहीं था, इसलिए मैंने जानबूझकर त्रिन तुयेन को सब्जियां, फल और इट स्टेट जैसी मनोरंजन वस्तुओं का एक समूह खरीदने के लिए खींच लिया। साल के अंत में उबाऊ प्रदर्शन को छोड़कर केवल खाने के लिए लोग खुश। मूल रूप से यह 4 लोगों की समूह चैट थी। अब गुयेन थू और वेन कियान भी शामिल हुए। 2 नाम चंद्र नव वर्ष के 30वें दिन की सुबह में लोग चिल्ला रहे थे कि हर कोई उन्हें भाग्यशाली धन दे, जितना वे चाहते थे। अगला भाग्यशाली पैसा पिछले वाले से बड़ा था। हालांकि पैसे की कोई कमी नहीं थी। सभी भाग्यशाली पैसे संयुक्त रूप से कपड़े का एक नया सेट खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए गुयेन थू ने अभी भी उत्साहपूर्वक इसे छीन लिया। वह केवल कुछ बैग पैसे ही चुरा सकी। अन्य लोगों ने लाल लिफाफे छीन लिए, बड़े और छोटे। लेकिन 2 नाम एकमात्र व्यक्ति था जो इतना भाग्यशाली था कि उसने प्रत्येक को बहुत सारे पैसे के लिए छीन लिया।
फिर भी उसे बहुत गर्व था, इसलिए उसने कुछ आवाज संदेश भेजे। शेखी बघारें, सभी को बताएं कि आपने कितने पैसे चुराए। जब तक स्क्रीन पर पता नहीं चला कि दो नाम को समूह चैट से बाहर कर दिया गया है, तब तक हर कोई बेहद उत्साहित था। भाग्यशाली धन। इस बार गुयेन थू थू भी सबसे बड़ा लाल बैग लूट लिया। दो नाम के अस्तित्व के बिना सब कुछ सुचारू रूप से और खुशी से चला गया। दो नाम ने बारी बारी से निजी तौर पर बातचीत की, क्यूएक्यू आइकन भेजकर सभी को उसे समूह में जोड़ने के लिए कहा। हर कोई भाग्यशाली धन चुराने की जल्दी में था, कोई नहीं उस पर ध्यान दिया। यहाँ तक कि वेन थियन ने कुछ थप्पड़ मारने वाले स्टिकर भेजे, जिसमें कहा गया कि वह अपने जीवन का हकदार है। उसने रोते हुए और कहा, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, यह मुश्किल है। कुछ मिनटों के बाद डू के पिता, बहस करना असंभव। ओन थियन इतनी अच्छी लड़की है, तुमने किसी और के बच्चे के साथ क्या किया है? डू की माँ, इतनी भ्रामक बातें मत करो, तुम्हारे परिवार में हर कोई मर गया है। बड़ी चाची, साल के अंत में कुछ कहो। छोटे लड़के, युवाओं को ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। 7 चाची और 8 मौसियों ने उसे पति और पत्नी धर्म और पुरुष और महिला जैसी चीजें भेजनी शुरू कर दीं। अलग से आपको पता होना चाहिए कि अपनी पत्नी से कैसे प्यार करना है। 100 दयालुता और पुत्रवत धर्मपरायणता सबसे पहले हैं। इससे दो नाम लगातार शिकायत करने लगे और पछताने लगे कि जब उन्होंने अपना स्टेटस पोस्ट किया तो उन्होंने इसे सेट क्यों नहीं किया और केवल किसी को अपनी हैसियत दिखाकर वह उससे शिकायत करने गया। उसने उसे पागलों की तरह खुश कर दिया। भले ही वह केवल इतना ही क्यों न हो, उनमें से दो, गुयेन थू थू, अभी भी कई व्यंजनों के साथ नए साल की शाम का रात्रिभोज सावधानीपूर्वक तैयार करते थे। उसने उदास होकर अपना सिर थपथपाया, यह सोचकर कि कल उसे आज का बचा हुआ खाना खाना पड़ेगा। इसके अलावा त्रिनातुयेन अभी भी उसके बगल में खड़ा था और उसने इशारा करते हुए कहा कि वह मांस के कुछ और टुकड़े जोड़ सकता है। क्या आप इसे टुकड़ों में खाना चाहते हैं? त्रिनातुयेन ने एक पल के लिए सोचा, यह मरने का एक बहुत अच्छा तरीका है। गुयेन थू थू। दोपहर में गुयेन थू थू ने पकौड़ी बनाने के लिए आटा तैयार किया, बस उनमें से 2, साथ ही कुछ व्यंजन भोजन, नाश्ते, पेय और पकौड़ी के दौरान वह ज्यादा नहीं खा सकी। त्रिनतुयेन ने उसकी मदद की, परेशानी बढ़ा दी, नूडल्स के निचोड़ने और उन्हें सपाट बेलने का इंतजार किया ताकि वह जल्द ही अपना चंद्रमा पकौड़ी बना सके। कटिंग बोर्ड पर सभी प्रकार के पूर्ण और घटते चंद्रमा दिखाई दिए हैं। गुयेन थू थू ने व्यक्त किया कि बाद में इन बदसूरत पकौड़ी को त्रिनतुयेन द्वारा खाया जाना चाहिए। दोनों समय समय पर कुछ शब्द बोलते हुए पर्याप्त पकौड़ी पैक करने में व्यस्त थे। उसने अपने हाथ पोंछे और गुयेन थू थू को चमकदार लाल स्ट्रॉबेरी की एक बड़ी मेज खिलाई। एक टुकड़ा मेरे लिए, एक टुकड़ा मेरे लिए। एक पल में आधे से ज्यादा गायब हो गए और गुयेन थू ने देखा गुरु है। उसने अपना सिर झुकाया और आटा घुमाया। उसकी आंखें इतनी केंद्रित और मनमोहक थीं। उसकी उंगलियां आटे से चिपचिपी थीं। उसने गुयेन थू थू के ध्यान का फायदा उठाते हुए उसे उसके चेहरे पर पोंछा। वह चौंक गई और उसने तुरंत पलटवार किया। हाथ थू थू आटे में ढका हुआ था, जैसे कि वह त्रिनतुयेन को मारना चाहता था, लेकिन त्रिनतुयेन ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, आगे बढ़ा और उसके होठों को चूम लिया। इतना नरम, फिर भी लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी का मीठा स्वाद लाता है। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन और भी गहरा चुंबन लेना चाहता था। त्रिनतुयेन ने अथक रूप से उसके होंठ और जीभ को उलझा दिया। उसका हाथ अनजाने में उसके कूल्हे से नीचे चला गया। किसी ने उसके शरीर पर चिपके हुए आटे पर ध्यान नहीं दिया। त्रिनतुयेन ने कर्कश आवाज में कहा, 1 मिनट रुको और फिर पकौड़ी बनाओ। गुयेन थू थू के गाल लाल हो गए। दिन के बीच में बकवास बातें। उसने उसे उठाया,
उसे मेज पर रखा और उसे चूमना जारी रखा। हर बार गुयेन थू थू त्रिन तुयेन को कुछ गलत करने से मना करना चाहता था। उसके गाल सुंदर और मनोरम दागदार थे। वासना उस इजाफा ने उसे इनकार का एक शब्द भी कहने में असमर्थ बना दिया। लेकिन उसके दिल में त्रिन तुयेन को रौंदने की इच्छा भी पैदा हो गई। ठीक इसी क्षण दोनों लोगों की हरकतें सख्त थीं। गुयेन थू थू ने धीमी आवाज में कहा, आपने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया। आपने गलत घर पर दस्तक दी होगी। त्रिना तुयेन, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने गुयेन को उठा लिया। थू थू की ठुड्डी। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, दरवाजे पर दस्तक की आवाज फिर से सुनाई दी। मोटे दरवाजे के माध्यम से वह अभी भी दो नाम को चिल्लाते हुए सुन सकता था, बिग बॉस। भाभी, यह हम हैं, जल्दी से दरवाजा खोलो। गुयेन थू थू। त्रिना तुयेन, दो नाम। ऐसा दिखावा मत करो कि तुमने सुना ही नहीं। मुझे पता है कि तुम दोनों घर पर हो। गुयेन थू थू ने जल्दी से अपने होंठ रगड़े। उसका चेहरा लाल हो गया और अपनी शर्ट को चिकना किया। जल्दी से दरवाजा खोलो। जब दरवाजा खोला गया तो दो नाम साहसपूर्वक अंदर घुस गया और त्रिन तुयेन की मृतकों को देखने की अभिव्यक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे न केवल वेन थियेन बल्कि फोतू ट्रुंग भी था। टियू फियन फोतू को छोड़कर इन नूह के साथ अमेरिका चला गया। एक अकेले कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए। अभी 1 साल ही हुआ है। किसने सोचा होगा कि वह अकेला कुत्ता है। वाह, मेरी भाभी कितनी स्वादिष्ट चीजें बनाती है। यह बहुत अद्भुत है। वास्तव में डू नाम ने जो कहा वह सही है। खाने के लिए भोजन होगा। हाँ हाँ हाँ, और कुछ नहीं। यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि महिलाएं खाना बनाती हैं और पुरुष बातें करते हैं। इसके विपरीत यह गुयेन थू थू और ओन थियन में बदल जाता है। अपने हाथ लहराते हैं और अपने कुलियों को काम पर जाने का निर्देश देते हैं और फोतू ट्रुंग मदद करते हैं। दो नाम ने सबसे ज्यादा यही कहा है। उस वर्ष वह रसोई देवता की एक फूल शाखा भी थी। अंडे के साथ तले हुए टमाटर इस तरह का आसान व्यंजन जो दशकों से किसी भी प्लेट में नहीं बनाया गया है। क्या इस तरह के कठिन व्यंजन को हिलाकर तलना संभव है? वह क्या आसान है। खाने के बाद वे इसे मेज पर ले आए। उन्होंने खुशी से अपना गिलास उठाया। गुयेन थू थू भी उत्साहित थे। अपने गिलास चटकाने के बाद उन्हें त्रिन तुयेन ने रोका। शराब पीने की अनुमति नहीं है। बस एक घूंट, किसी के जाने के लिए, फिर पी लो। उसने उसका हाथ दबाया। त्रिन तुयेन के स्पष्ट संकेत से गुयेन थू थू का चेहरा लाल हो गया। सौभाग्य से हर कोई इतनी जोर से हंस रहा था कि वे उन दोनों की फुसफुसाहट नहीं सुन सके। फोतू ट्रुंग अचानक हंसे और बोले, टियू फियन हमें वीडियो कॉल करना चाहता है। दूसरी ओर टियू फियन अभी अभी उठा था। पाजामा पहने हुए आलस्य से उनका अभिवादन कर रहा था। इस तरफ भोजन की बड़ी मेज पर वे मजाक कर रहे थे। अचानक एक सिर उसके बगल में दिखाई दिया। जाहिर तौर पर इन्हू। कुछ लोग एक पल के लिए शांत हो गए। अचानक समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। एन्नू ने गुयेन थू थू की ओर देखा, हाथ में अपनी टोपी हिलाते हुए ठंडी मुस्कान दी। मुझे फूल का एक मालिक है, गलत मत समझो। मेरा पुरानी घास खाने का कोई इरादा नहीं है। गुयेन थू थू। ओह! फोतू ट्रुंग चौंक गया। उसके पूरे शरीर से खट्टी गंध आ रही थी। वह माँ, तुम दोनों ने अपने भाइयों को बताए बिना कब शादी कर ली? टियू फियन ने उसके सिर को छुआ। बताओ क्यों? हर कोई उत्साह से चैट कर रहा था। वीडियो कॉल समाप्त करने के बाद गुयेन थू थू ने अपने खाली समय का फायदा उठाते हुए अपने फोन पर नजर डाली और पाया कि किसी ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। नोट पर लिखा था, अनुमति नहीं है। अच्छी बहन के लिए मेरा नाम। शादी कर लो, मैं इसे जाने देने से नहीं डरता। उसने विदेश में शादी की प्रशंसा की। इस समय
इन न्हू ने एक वाक्य भेजा, मुझे खेद है। दूसरे व्यक्ति ने संदेश वापस ले लिया और कहा, यह गलती से भेजा गया था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर मुझे डेट पर जाना है। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद आप दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। धन्यवाद, अच्छी बहन। चुप रहो। मैंने नए साल की पूर्व संध्या पर खाना खाया और मेरा पेट भरा हुआ था। पूरे समय जब मैं खाना खा रहा था, मैंने केवल त्रिनतुयेन की कातिलाना आंखें देखीं। जब मुझे एहसास हुआ कि हम यहाँ बैठकर नए साल तक इंतजार करना चाहते हैं, तो मैंने हार मान ली। मैंने गुयेन थू थू चाहिए, अंकल। खुद पर थोड़ा ध्यान देते हुए वह उन पर ध्यान न देकर सभी के साथ बातचीत करने में व्यस्त थी। अकेले वह चुपचाप अध्ययन कक्ष में चला गया। थोड़ी देर बाद गुयेन थू थू को त्रिनतुयेन नहीं मिला। चारों ओर देखा, पता चला कि वह इस समय कार्यालय की खिड़की के पास अकेला खड़ा है। काम उसकी पीठ उदास थी। गुयेन थू थू धीरे धीरे त्रिनतुयेन को गले लगाते हुए गुजरा। त्रिनतुयेन का शरीर सख्त हो गया। उसने अपने मुंह से ऐसा कहा और गुयेन थू थू को अंदर खींच लिया। उसके लिए ठंडी हवा को रोकते हुए गुयेन थू थू ने अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया। उसने एक संतुष्ट आह भरी। उसकी आवाज उदास थी। अरे त्रिनतुयेन लंबे समय से उनके प्रति प्रतिरक्षित है को संबोधित उसका मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पूरा पाठ। अध्याय 113। बाहरी संस्करण 1 संपादक। हाँ कैनबीटा दैलन 16। लड़की, तुम आग से खेल रही हो। त्रिनतुयेन के पैर दीवार के सहारे झुके हुए थे। हाथ उसकी जेब में थे। गाल नीचे झुके हुए थे। आंखें अंधेरी थीं। टिमटिमाती आग की रोशनी उसके गालों पर चमक रही थी, जो उसके सुंदर उभारों को उजागर कर रही थी। उसकी आवाज कर्कश थी। उसका स्वर अस्पष्ट और संदिग्ध था। उसके सामने तेज आग जल रही थी। जलती हुई लकड़ी से हल्की चटकने की आवाज आ रही थी और उसे भुने हुए शकरकंद की हल्की हल्की सुगंध महसूस हो रही थी। सभी ने खेलने के लिए खेत में जाने की व्यवस्था की। 2 नाम और अन्य लोगों ने कहा कि वे बाद में आएंगे। समय का फायदा उठाते हुए गुयेन थू थू ने सभी के लिए एक साथ खाने के लिए कुछ आलू पकाए। मुझे नहीं पता कि त्रिनतुयेन ने गुयेन थू को कहाँ देखा। थू को उपन्यासों में अत्याचारी राष्ट्रपति पसंद है। उन्होंने लंबे समय तक इन चीजों के बारे में जानने के लिए अपनी थीसिस पर शोध करने की भावना का इस्तेमाल किया। उन सभी प्रकार की समस्याओं का अभ्यास किया जिनका उपयोग किया जा सकता था, और जिन चीजों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, उनका उपयोग उन्होंने बेतरतीब ढंग से किया, जिसे रोका नहीं जा सका। वह गुस्से में थी। उसने त्रिनतुयेन की ओर देखा और कहा, यहाँ आओ, आलू खाओ। ओह, वह अभी भी एक गहरे सीईओ की उपस्थिति दिखा रहा था, और पलक झपकते ही वह बदल गया। एक आज्ञाकारी सुनहरे बालों वाला कुत्ता आज्ञाकारी रूप से गुयेन थू थू के बगल में बैठ गया। उसे लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़े हुए देख रहा था। उसने आलू को छेड़ा। शकरकंद अभी भी बहुत गर्म था, लेकिन त्रिनतुयेन ने बिना किसी चेतावनी के अपना हाथ बढ़ा दिया। इससे पहले कि गुयेन थू थू इसे रोक पाता, उसकी उंगलियों ने पहले ही शकरकंद को छू लिया था। वह सख्त हो गया और अचानक अपना हाथ हटा लिया। यह निश्चित रूप से जल गया था। पुनः प्रयास करें, गुयेन थू थू। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खाने की जरूरत के बिना ही खाना पड़ता है। शकरकंद को थोड़ी देर ठंडा होने दे और अंत में खा लें। बाहर जला हुआ काला है, अंदर से सुगंधित और मीठा है, और यह मुंह में नरम हो जाता है। इससे अधिक स्वादिष्ट कुछ भी नहीं है। दुर्भाग्य से गुयेन थू थू ने कई लोगों को ग्रिल नहीं किया। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक कन था। त्रिनतुयेन ने खाना समाप्त करने के बाद गुयेन थू थू को घूरना शुरू कर दिया।
उसने मजाकिया अंदाज में आधा तोड़ दिया और उसे दे दिया कंद। इस पर नजर रखें, मेरे पास अभी भी बाद में खाने के लिए चावल है। त्रिना तुयेन ने आज्ञाकारी ढंग से अपने हाथ पोंछे और उसके बगल में बैठा हुआ गुयेन थू उसकी ओर देखते हुए अचानक रुक गया। भ्रम त्रिन तुयेन को ऐसा लग रहा था कि कुछ उठो, मेज फैलाओ। उसने अपना हाथ खोला, उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगलियां लाल थी। उसने धीरे से आह भरी और गहरे स्वर में कहा, दर्द होता है गुयेन थू, इसका मतलब है सब कुछ खाने के बाद आपको दर्द का पता चलेगा। जाओ, फॉर्म में करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हर किसी के लिए यह बस घूमने फिरने की जगह है। समूह चैट में चैट इतिहास +99 होने का पता चला। त्रिन तुयेन की पिछली आदतों के अनुसार अगर उसने गुयेन थू को वहां खुशी से बातचीत करते हुए नहीं देखा होता तो उसने बहुत पहले ही वहां सभी को लात मार दी होती कि को डू की पत्नी गर्भवती है। सच में इतनी जल्दी क्यों? शायद जन नियंत्रण नहीं। यह कहते हुए सचिव ऑन थियन ने गुयेन थू की बाह को अपनी कोहनी से थपथपाया। मजाक में कहा, आप यहाँ हैं, शादी कर रहे हैं, इतने साल हो गए, क्या योजना है? 2 या 3 वर्षों तक त्रिना तुयेन के साथ रहने के कारण त्रिना तुयेन हमेशा उससे जुड़ा रहता है। कभी कभी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे क्रोधित देखकर वह दयनीय व्यवहार करता है, जिसके कारण गुयेन थू उसके साथ कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता है। उनका जीवन उबाऊ नहीं है, इसलिए वे बच्चे पैदा करने की जल्दी में नहीं है। गुयेन थू को उम्मीद है कि त्रिना तुयेन इस प्रकार का निर्णय लेगी। वह केवल उसे सुरक्षित महसूस कराने की पूरी कोशिश कर सकती है और रात के खाने में मजाक किया, आराम करने के लिए जल्दी घर चला गया और कल स्ट्रॉबेरी लेने चला गया। उपनगरीय इलाके का अपार्टमेंट शहर के ऊंचे घर की तुलना में बहुत ठंडा था। गुयेन थू ने स्नान किया और जल्द ही अपने पूरे शरीर को ढकने के लिए कंबल में छिप गई। कुछ ही समय बाद त्रिना तुयेन भी कंबल के नीचे रेंग गई और गुयेन थू को गले लगा लिया। गुयेन थू ने अपना सिर पीछे झुकाया और उसे दूर धकेल दिया। मुझे सोने के लिए गले मत लगाओ। कुछ दिन पहले वह सोते समय उसे गले लगाता रहा, जिससे उसकी गर्दन फट गई। त्रिना तुयेन, तुम मुझसे पहले से ही नफरत करते हो। गुयेन थू, मैं नहीं हूँ, मेरे पास नहीं है। त्रिना तुयेन, आह महिला। गुयेन थू, तुम मेरे हाथों फिर से हार गए। त्रिना तुयेन, अंततः उसकी गोद में सो रहा हूँ। हमेशा के लिए सोती हुई त्रिना तुयेन उसके गाल चूमने लगी। उसने उसके बेईमान हाथ को थपथपाया। त्रिना तुयेन दर्द से चिल्लाया, हाथ दर्द कर रहा है। कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बिस्तर से बाहर फेंक दूंगा। त्रिना तुयेन एक सेकंड के लिए गंभीरता से, ठीक है, स्ट्रॉबेरी तोड़ने के लिए कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज रात त्रिन तुयेन ने गुयेन थू पर कई चमकदार लाल स्ट्रॉबेरी बोईं। वे दोनों अंतिम चरण पर पहुंचे। गुयेन थू का नग्न शरीर कंबल में छिपा हुआ था। उसका चेहरा लाल था, इतना मनमोहक कि लोगों को बस उसके पेट को काटने की इच्छा हुई। त्रिना तुयेन ने अपने होठों को उसकी गर्दन पर दबाया, थोड़ा तिरछा किया आंखें। फिर आदत के कारण उसका हाथ बिस्तर के पास की दराज में घूमा। फिर उसकी हरकतें बंद हो गईं। त्रिना तुयेन ने उसकी सफेद गर्दन को चूमा और उदास होकर कहा, भूल जाओ, चीजें लाओ। फिर से परिचित दृश्य। पिछली बार गुयेन थू को याद आया कि त्रिन तुयेन आधी रात से अधिक समय तक खरीदारी करने के लिए नीचे भागता रहा। अब पहाड़ और जंगल वीरान हैं, उन चीजों को बेचने के लिए कोई जगह नहीं है। उसने एक हाथ दीवार पर रखा और कहा, मैं 2 नाम से पूछूंगा। गुयेन थू शर्मा गया, मैं यह चीज कैसे उधार ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे मौत से डर लग रहा है। बेचारी त्रिना तुयेन ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और अपना नाम फुसफुसाया, जिससे उसका दिल नरम हो गया और फुसफुसाया, मैंने इसका पता लगा लिया है।
आज एक सुरक्षित अवधि है। यह होना ही चाहिए, एक सुरक्षित अवधि। यह कुछ भी नहीं है। संयोग से यह लक्ष्य को हिट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर यह हिट होता है तो यह बहुत अधिक है। गर्भवती होने की संभावना और गुयेन थू थू सक्रिय रूप से उसके सामने एक भूत और एक को आमंत्रित कर रही है। भूत देवदूत त्रिन तुयेन झिझके थोड़ा। इस समय गुयेन थू थू ने उसकी गर्दन को गले लगाया, उसके होठों को चूमा, उसका कोमल शरीर उसके साथ कसकर चिपक गया, शरारती ढंग से मुस्कुराया और कहा, आप भी मुझे दूर धकेल सकते हैं। हम त्रिन तुयेन के कई लोगों का सामना करने की प्रतीक्षा में सोना जारी रख सकते हैं। कठिनाइयाँ। पहल करने का नतीजा यह हुआ कि अगले दिन स्ट्रॉबेरी चुनने वाली टीम में गुयेन थू थू और त्रिन तुयेन नाम के 2 सदस्य गायब थे। उन्होंने मार्च तक इंतजार करने का बहाना बनाया। असहज आराम करना चाहता है। थियन यहाँ देखने के लिए आया और देखा कि गुयेन थू थू कंबल में लिपटे बिस्तर पर लेटी हुई है। त्रिन तुयेन उसके लिए पानी डाल रही है। वेन थियन ने विश्वास किया और उसे अच्छी तरह से आराम करने के लिए कहा। वे निश्चित रूप से उसके लिए बहुत सारी स्ट्रॉबेरी चुनेंगे। जैसे ही वेन थियन चले गए, गुयेन थू थू शर्मा गए और त्रिन तुयेन को जोर से मारा। उसकी ताकत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए त्रिन तुयेन ने शांति से उससे पूछा कि बाद में क्या खाना चाहिए। खेत पर 2 दिन और 1 रात गुयेन थू थू ने 2 बैचों में फसल काट ली। एक समूह उसके शरीर पर था, दूसरा समूह पिछली टोकरी में था। बस कल काम पर जाने के बारे में सोचते हुए गुयेन थू थू का मूड और भी खराब हो गया। कभी कभी उसकी खंजर से भरी आंखें त्रिन पर नजर डालती थी। पूरी तरह से यह भूल जाना कि यह उसकी पहल थी। तीव्र मृत्यु की दृष्टि प्राप्त करते हुए त्रिन तुयेन इतना अन्यायी लग रहा था। गुयेन थू थू को बिल्कुल भी असहजता महसूस नहीं हुई। इस मामले को खो दिया। जब तक उसे समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मूल रूप से यह सोचकर कि हालिया दबाव बहुत अधिक था, उसके हार्मोन असंतुलित थे। गुयेन थू थू जांच के लिए गई। डॉक्टर वापस आ गए। उसे एक ऐसी नज़र दी जिसे वह समझ नहीं पाई और फिर कुछ और वस्तुओं की जांच करने के लिए उसे खींच लिया। परीक्षण के परिणाम प्राप्त करने के बाद गुयेन थू थू अस्पताल की बेंच पर अकेली बैठी रही, जब तक कि त्रिन तुयेन 2 बोतल पानी लेकर नहीं आ गई। त्रिन तुयेन ने पूछा, क्या आपका शरीर असहज है? गुयेन थू थू ने अपना सिर हिलाया और उसे परीक्षण के परिणाम बताए। उसने उस पर नजर डाली। एक बैग में मिनरल वाटर की 2 बोतलें दूर तक लुढ़कती हुई जमीन पर गिरीं। पति पत्नी दोनों के चेहरे उदास थे, खासकर त्रिन तुयेन के पति, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी की थोड़ी सी भी अभिव्यक्ति नहीं थी, जिससे नर्स को लगा कि उनका रिश्ता टूटने की कगार पर है। बहुत विनम्रता से उन्हें वापस जाने और ध्यान से सोचने, ध्यान से विचार करने के लिए कहा। एक माँ गुयेन थू थू भी अपनी बुद्धि से डर गई थी, लेकिन सौभाग्य से तत्काल भविष्य में कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। घर जाते समय उसे त्रिन तुयेन को यह कहते हुए सांत्वना देनी पड़ी कि यदि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता है तो इसे तोड़ देना ठीक है। अस्पताल छोड़ने के क्षण से त्रिन तुयेन का चेहरा हमेशा कठोर रहता था और जब वह घर पहुंचता था, वह अभी भी बहुत अधिक चावल खाने में सक्षम नहीं होने के कारण गुयेन थू थू बेहद चिंतित थी। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। आज रात त्रिन तुयेन ने गुयेन थू को गले लगा लिया। त्रिन तुयेन को एक रात की नींद हराम करना असामान्य था। अन्य लोग भी ऐसा महसूस करते हैं। यह काम के घंटों के दौरान, जो कि एक बैठक में होना था, त्रिन तुयेन बैठ गया और व्यर्थ में सोचने लगा। हालांकि फोतू ट्रुंग पहले ही आधे से अधिक बोल चुका था। उसके लैपटॉप पर पावर पॉइंट अभी भी पहले पृष्ठ पर था। ऊपर से नीचे और फिर ऊपर से देखा। न जाने वह क्या जांच कर रहा था। बहुत ध्यान से देख रहा था। अन्य लोग कभी कभी त्रिन तुयेन पर नजरें चुरा रहे थे।
सभी ने सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला कि फोटू ट्रुंग की योजना समस्याग्रस्त विषय थी। झिझक पिताजी हकलाते हुए खुद पर संदेह कर रहे थे। अगर वे अब ट्रिन ट्विन के फोन को देखते तो उन्हें ऊपर दिखाई देता समय से पहले जन्म के हानिकारक प्रभाव, सिजेरियन सेक्शन और प्राकृतिक जन्म की प्रक्रिया, महिलाओं पर प्रसव के प्रभाव, महिलाओं पर प्रसव के हानिकारक प्रभावों को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका, क्या महिलाएं बच्चे को जन्म देने के लिए सहमत हैं। यहाँ तक कि प्रसवोत्तर अवसाद की विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ जैसे विषय भी बहुत नहीं। ट्रिन ट्विन ने अपना सिर झुकाया और बहुत देर तक देखा। उसके दिमाग में अस्पताल की बेंच पर बैठे गुयेन थू थू की छवि दिखाई दी। उसने परीक्षण प्रपत्र अपने हाथ में पकड़ रखा था। वह बेचैनी से ट्रिन ट्विन को देख रही थी। उत्साहित थी, हैरान थी, डरी हुई नहीं थी, लेकिन खुशी को दबाना मुश्किल था। वह इस बच्चे को बहुत चाहती थी। प्रस्तुति के दौरान कर्मचारी कार्यालय में सभी ट्रिन ट्विन के अपनी राय देने का इंतजार कर रहे थे। सबकी आंखों के सामने ट्रिन ट्विन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन ट्रिन ट्विन बहुत देर तक चुप रहा, जैसे कि वह एक अत्यंत कठिन मामले पर निर्णय लेने वाला हो। वह बैठ गया। जन्म, यदि आप चाहें तो बाकी भीड़। लेखक को कुछ कहना है। ट्रिन ट्विन, अगर वह खुश है तो ठीक है। अध्याय 114 विदेशी मामले 2। संपादक, हाँ कैन बीटा डैलन हूँ 16 बच्चे को जन्म देना एक बड़ी बात है। गुयेन थू थू को उम्मीद नहीं थी कि ट्रिन ट्विन इस बच्चे को रखना चाहेगी। उसने अपने सपाट पेट को छुआ। इससे पहले कि उसे एहसास होता कि वह मां बनने वाली है, ट्रिन ट्विन ने पहले ही 10 महीने की गर्भावस्था की तैयारी शुरू कर दी थी और उसने किताबों का एक बड़ा ढेर खरीद लिया और उन्हें कार्यालय में अलमारी में रख दिया। गुयेन थू थू के पास देखने के लिए कुछ खाली समय था और उन्होंने देखा कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल के बारे में किताबों के अलावा मिथक, परिकथाएं भी थीं, जिनमें बच्चों को पालना कुत्ता पालना जितना अच्छा नहीं है जैसी अजीब किताबें मिली हुई थी। स्पार्टन शिक्षा, बच्चों को स्वयं चीजों को समझना चाहिए। स्पार्टा ग्रीस के पेलोपोनेसस प्रायद्वीप के लोगों की शिक्षा का एक रूप है। यहाँ लोगों को शीर्ष योद्धा बनने के लिए बचपन से ही सख्ती से प्रशिक्षित किया जाता है। गुयेन थू थू। फिर जब ट्रिन ट्विन ने एक कार्डबोर्ड बॉक्स निकाला जिसके नीचे कागज लगा हुआ था, उसे गंभीरता से रखा गया था दराज। गुयेन थू थू को एक असहजता महसूस हुई। क्षमा करें, इस कार्डबोर्ड बॉक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? ट्रिन ट्विन ने पलटकर दराज बंद नहीं की, धीरे से कहा, आओ, तब पछताने का समय था। गुयेन थू थू अवाक है। बच्चा अभी तक बना भी नहीं है। उसके पिता पहले से ही उसे किसी को देना चाहते हैं। ट्रिन ट्विन को इस बात को इतना याद रखने में सक्षम होने के लिए एक मजबूत लगाव होना चाहिए। दराज में कार्डबोर्ड बॉक्स के बारे में सोचते हुए गुयेन थू थू ने चुपचाप बच्चे के पेट को छुआ, जिससे बच्चे के भविष्य के जीवन के बारे में चिंता होने लगी। शाम को वे दोनों एक साथ लेटे। ट्रिन ट्विन ने आदत से बाहर निकलना और गले लगाना शुरू कर दिया। गुयेन थू थू ने उसे एक बार मारा और उसे हिलने डुलने में असमर्थ कर दिया। गुयेन थू थू, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी लेकिन अभी भी नहीं जानता कि पहले और आखिरी 3 महीनों में मैं अपनी पत्नी के साथ सेक्स नहीं कर सकता। ट्रिन ट्विन। उसने अपना फोन निकाला। फोन की रोशनी में एक शांत चेहरा झलक रहा था। उसका चेहरा उदास था। उसने यह पुष्टि करने के लिए कई बार देखा कि गुयेन थू थू ने जो कहा वह सच है। वह एक लट्ठे की तरह कठोर खड़ा था। उसकी आंखें कभी कभार इधर उधर नहीं घूमती थीं। किसी को पता नहीं चलता था कि वह अभी भी जीवित है। ट्रिन ट्विन, मैं बहुत मूर्ख हूँ, बहुत मूर्ख हूँ। एक आवेग के कारण उसने अपने जीवन के अगले हिस्से की खुशी खो दी।
यह उसका अब तक का सबसे खराब निवेश था और उसकी आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। निराशा से बाहर, बिना किसी पछतावे के जीवन पर विचार करते हुए, गुयेन थू थू लगभग हंसने से खुद को नहीं रोक सका। आज से एक भिक्षु के रूप में त्रिन्ह तुयेन का जीवन शुरू हो गया है। वह बिस्तर पर अपनी पीठ के बल लेट गया। यदि उसकी छाती अभी भी फूल नहीं रही थी, तो गुयेन थू थू सोचेगा कि उसके पास अपने मेरिडियन को काटने, खुद को थप्पड़ मारने और फिर से जीवित करने का कौशल है। अधिक मछली की चटनी, अधिक नमक। उसकी छाती से चिपका हुआ मुलायम चेहरा उसकी छाती में आगे पीछे घूमता रहा। लंबे समय तक त्रिन्ह तुयेन का शरीर लकड़ी की तरह सख्त रहा। उसने कहा, मैं एक किताब पढ़ने जा रहा हूँ। गुयेन थू थू, क्या आप निश्चित हैं? अभी अरे, गलत काम करने से डरता है। त्रिन्ह तुयेन को कभी भी लोगों को डांटने की आदत नहीं रही है। वह बस अपनी आंखों से दूसरे व्यक्ति को घूरते रहेंगे, एक शब्द भी नहीं कहेंगे, बस कुछ सेकंड तक लगातार देखते रहेंगे। यह लोगों को कांपने के लिए काफी है। त्रिन्ह तुयेन द्वारा घूरना वास्तव में डरावना है। माँ डो नाम अंततः इसे और सहन नहीं कर सका। उसने ऑन थियन से कहा कि वह गुयेन थू थू से पूछे कि क्या हो रहा है। गुयेन थू थू को अभी भी अपनी गर्भावस्था की घोषणा करने का सही समय नहीं मिला था। वह दोपहर की चाय पीने गई और वेन थियन के साथ काफी देर तक बातचीत की। उसने कॉफी नहीं पी, बर्फ नहीं चबाई और अधिक सावधानी से काम किया। बहुत सामान्य। इस बीच त्रिन्ह तुयेन ने भी कुछ 5 संदेश भेजे और पूछा कि वह कब वापस आएगी। ओन थियन ने मजाक में कहा, क्या तुम गर्भवती नहीं हो? गुयेन थू थू दंग रह गई। तुम्हें कैसे पता? ओह! थियन के डर से चिल्लाने पर रेस्तरां में सभी ने उनकी ओर देखा। गुयेन थू थू ने उसे वापस पकड़ लिया और धीमी आवाज में संकेत दिया, किसी और को मत बताना, मैंने अभी तक तैयारी पूरी नहीं की है। सिर हिलाने ही वाला था। देर रात तक गुयेन थू थू को 2 नाम, टियुफीन, फोतु ट्रुंग, एन्नू, बूढ़े मानह की पत्नी से संदेश मिले। लोगों का एक समूह पूछने के लिए उत्साहित था। संदेश भेजने में संकोच करें। उसे संदेश भेजा, मैं कसम खाता हूँ, मैंने केवल 2 नाम को बताया था। क्या नाम ने इस बात को व्यापक रूप से फैलाया, साथ ही गुयेन थू थू को प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सूचित करने से भी बचाया। हर कोई उसे बधाई देने के लिए दौड़ पड़ा। जवाब देने में उसे लगभग पूरा दिन लग गया। साथ ही हर कोई यह भी समझ गया कि त्रिन्ह तुयेन इतना दुखी क्यों है। दूसरों के लिए लड़की को जन्म देने का मतलब छोटी सूती शर्ट है, लड़के को जन्म देने का मतलब छोटी पैंट है। त्रिन्ह तुयेन के लिए जन्म देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक स्वस्थ पत्नी का होना। उसने पहले ही एक नानी चुन ली है और उसके बड़े होने पर बारी बारी से उसकी देखभाल करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी की है। गुयेन थू थू ने एक शब्द भी नहीं कहा। वास्तव में ऐसा नहीं है, वह गंभीर। त्रिन्ह तुयेन ने कहा, तुम्हारे पास माँ नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, इसलिए मेरे पास बहुत सारा अनुभव है जिसे दूसरों को मुझे सिखाने की जरूरत है। त्रिन्ह तुयेन बहुत सही है। हाल ही में गुयेन थू थू नखरेबाज होने लगे हैं। तेल का धुआं शरीर के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी वह त्रिन्ह तुयेन के लिए नूडल्स बनाती है, लेकिन ज्यादातर समय त्रिन्ह तुयेन रेस्तरां में खाना खाती है और यहाँ तक कि उसके लिए एक मेनू बनाने के लिए एक पोषण विशेषज्ञ को भी आमंत्रित करती है। अब उसका दिन का 3 भोजन पौष्टिक भोजन में बदल गया है, जिसमें एक पल में भी नट्स की कमी नहीं होती है। इससे गुयेन थू थू, जो कुछ भी नहीं खाना चाहती थी, खड़े होने और खुद का वजन करने के बाद अनजाने में बहुत कुछ खा लेती है। गुयेन थू थू को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर वज्र से प्रहार किया गया हो। उसे पैमाने पर 3 अंकों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने चेहरे पर मांस दबा लिया,
अचानक उसे एहसास हुआ कि वह अब तक के मोटे होने के सबसे गंभीर खतरे का सामना करने वाली थी। गुयेन थू थू ने हर दिन इतना खाना खाने से इनकार करना शुरू कर दिया और त्रिना तुआनसु के लिए विज्ञान को भी लोकप्रिय बना दिया। बच्चे को जन्म देने में कठिनाई। त्रिना तुयेन ने बताया कि पौष्टिक भोजन खाने से उसकी चर्बी कितनी बढ़ जाएगी। गुयेन थू थू ने पूछा, इस तरह मेरी शक्ल देखकर क्या तुम बहुत मोटे नहीं लगते? त्रिना तुयेन, जरा भी मोटा नहीं क्यों? एक सेकंड बाद त्रिना तुयेन को हर दूसरे दिन की तरह फिर से पीटा गया। गुयेन थू थू की उग्र पीठ को देखकर जो धीरे धीरे गायब हो रही थी, त्रिना तुयेन गहरी सोच में पड़ गया। क्या यह गर्भावस्था के दौरान क्रोधी होने का संकेत है? निश्चित रूप से। गर्भावस्था के बाद गुयेन थू थू का व्यक्तित्व और भी असामान्य हो गया था। उसे यह नहीं पता था कि इसका एक महिला होने या न होने से कोई लेना देना नहीं है। जब यह प्रश्न पूछा गया तो मुझे केवल यह आशा है कि दूल्हे का परिवार कोई बकवास नहीं, मोटा होना ठीक नहीं है का उत्तर देगा और उसे सांत्वना नहीं देगा कि त्रिना तुयेन निश्चित रूप से उसके दिल की बात नहीं सुन सकता, इसलिए भी पता नहीं चलेगा कि उसकी गलती क्या है। कुछ समय बाद श्री मानह की पत्नी ने गुयेन थू थू के साथ एक नियुक्ति की। उसने पूरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, यह बच्चा इतनी तेजी से बड़ा हो रहा है, देखो यह बढ़ना शुरू हो रहा है, यहाँ आपका पेट है। गुयेन थू थू ने शांति से उसके छोटे पेट को छुआ। यह वास्तव में मोटा है, श्री मानह की पत्नी। उसका पेट धीरे धीरे बड़ा हो गया। गुयेन थू थू का मूड भी तदनुसार कम हो गया। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अपने पेट पर कोई बोझ ले जा रहा हूँ। मेरा वजन न तो हल्का है और न ही भारी। जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ तो मैं मुड़ने की हिम्मत नहीं करता। यह बहुत निराशाजनक है। कभी कभी मैं चाहता हूँ कि त्रिना तुयेन मुझे गले लगा ले और सो नहीं पाता। मैं बहुत निराश हूँ। कभी कभी मुझे नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों। मैं बहुत परेशान हूँ। संक्षेप में, हर दिन बेहद गरीब की सीमा के किनारे पर चल रहा है और अभी भी ठीक है। 3 महीने बीतने का इंतजार कर रहा है। घड़ी की सुइयां अभी अभी आगे बढ़ी हैं। 12वें नंबर पर उसने तुरंत गुयेन थू थू को खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, धीरे से उसके चेहरे को चूमते हुए स्वप्न में सो गया। हम्मा, क्या हो रहा है? त्रिना तुयेन, 3 महीने हो गए। गुयेन थू थू आधा जाग रहा था, मूड में नहीं। त्रिना तुयेन ने अपना सिर नीचे कर लिया। बिस्तर के सिरहाने पर अकेले बैठे गुयेन थू थू को उसके पीछे सोने दिया। सांस लेने की आवाज बहुत कम थी, लेकिन रात में यह बहुत स्पष्ट था। एज लोग गर्भवती महिलाओं को शरीर पर विकिरण के जोखिम को कम करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। बेशक आपको शायद ही कभी कंप्यूटर या फोन को छूना पड़े। हर किसी की लगातार सलाह के तहत गुयेन थू थू को अस्थायी रूप से काम छोड़कर आराम करने के लिए घर जाना पड़ा। इतनी लंबी छुट्टी केवल मालिकों के पास होती है। एक उबाऊ घर में पड़े रहना बहुत उबाऊ। अप्रत्याशित रूप से श्री वेई ने श्री गुयेन थू थू के माध्यम से उनसे संपर्क किया और कई बार उनके साथ बैठक में भाग लिया और फिर भी उनके सामने वाले व्यक्ति का सम्मान किया। भले ही उन्होंने कहा कि वह उनका मित्र मानह था, फिर भी वह इसे अपने साथ कहते हैं। मुंह नाम वही थे, लेकिन अंत में वे अभी भी वरिष्ठ थे। उसने असभ्य होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने लंबे समय तक बात की और गुयेन थू थू अब समझ गए कि श्री वेई उन्हें नौकरी बदलने के लिए लुभाने आए थे। इसे पेशे में बदलाव नहीं माना गया, बस गेम से एनीमे में स्विच करना। ओल्ड वेई का एक कार्यालय है जो एक नई परियोजना शुरू कर रहा है। उम्मीद है कि गुयेन थू थू इसमें शामिल हो सकते हैं। अब इसे एक बहुत अच्छा अवसर भी माना जाता है। गुयेन थू थू ने बहुत सारी बातें की और अंतिम शब्द कहने के बाद उन्होंने पुरानी वेई की ओर देखा। चमकते हुए उसने अपने हाथों और पैरों से इशारा किया और जब उसने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात की
तो वह अब 50 या 60 साल के व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि एक बच्चे की तरह लग रहा था। उसने कुछ दिनों के लिए इसके बारे में सोचने का फैसला किया। त्रिन्ह तुयेन ने पूरे समय कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखाई। क्या उसकी पत्नी को किसी और के द्वारा बहकाया जा रहा है? वह बेहद दुखी है, लेकिन गुयेन थू थू चाहे जो भी फैसला करे, वह नहीं रुकेगा। पहले तो कोई सूजन नहीं थी, रात में पानी के अधिक घूंट, और अगले दिन मेरे पैर पहले से ही थोड़े सूज गए हैं। उसने अपने पैर त्रिन्ह तुयेन की गोद में रख दिए। आलस्य से तकिए के सामने झुकते हुए त्रिन्ह तुयेन ने धीरे धीरे फल छीला, जिससे गुयेन थू थू के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो गई। मैंने सुना है कि लोग अक्सर गर्भवती महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण कक्षा में भाग लेते हैं। मैंने भी पंजीकरण कराया। त्रिन्ह तुयेन, किस बारे में प्रशिक्षण? शायद बच्चों की देखभाल जैसी कोई चीज। यह सुनकर त्रिन्ह तुयेन बहुत देर तक चुप रहा। उसने कार्टन को पकड़कर धीरे से कहा, मुझे लगता है यह होना ही चाहिए, इसका उपयोग नहीं कर सकते। गुयेन थू थू। उसने त्रिन्ह तुयेन की आंखों का अनुसरण किया। गुयेन थू थू का चेहरा भावहीन था। मुझे मत बताओ कि तुमने पहले ही सोच लिया है कि बच्चे को किसे देना है। त्रिन्ह के मन में 1 या 2 या 3 अच्छे उम्मीदवार सामने आए। बहुत देर तक झिझकते रहे और सोच समझकर कहा, अभी तक चयनित नहीं हुआ। गुयेन थू थू। उसे फिर से बच्चे के भविष्य की चिंता होने लगी। अध्याय 115। विदेशी मामले 3 संपादक। हा कैनबीटा दैल्यनहु 16 इंगुयेन थू थू ने कुछ दिनों तक संघर्ष किया और अंत में गर्भावस्था प्रशिक्षण कक्षा के लिए साइन अप करने का फैसला किया। इसमें प्रारंभिक शिक्षा है, योग है, माँ और बच्चे की देखभाल है। सभी प्रकार की चीजें गुयेन थू थू को चक्कर में डाल देती हैं। वह घर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक प्रशिक्षण कक्षा लेना चाहती थी। यह कक्षा थोड़ी महंगी थी और ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए उसके लिए स्कूल जाना सुविधाजनक था। थू उसे सुरक्षित महसूस करने के लिए घर ले गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि वह अति आत्मविश्वासी थी या कुछ और, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी, और त्रिन्ह तुयेन की उपस्थिति ने केवल ध्यान आकर्षित किया। यह एक शटल बस थी। यह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। त्रिन्ह तुयेन दिखाई देगा केवल लोगों के एक समूह द्वारा गुयेन थू थू पर उंगली उठाने के कारण। त्रिन्ह तुयेन को सहमत करने के लिए गुयेन थू थू का रवैया बेहद अच्छा था, चुंबन में शर्मीला और सक्रिय दोनों, जिससे अंत में त्रिन्ह तुयेन को काफी आराम मिला। गुयेन थू थू ने लोगों की भीड़ के बीच सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कक्षा में प्रवेश किया। उसने मेकअप नहीं लगाया, अपने नंगे चेहरे को अभी भी सुंदर रखा और खेल के कपड़े पहने। उसके बाल बहुत लंबे थे, ऊंचे बंधे हुए थे। फिर भी जब वह कमरे में दाखिल हुई तब भी उसे बहुत ध्यान मिला। उसने कमरे में सभी का विनम्रता से स्वागत किया। कुछ लोगों का पेट बड़ा था, कुछ लोगों का पेट छोटा था। गुयेन थू थू आखिरी पंक्ति में खड़ी थी। उसके बगल में मौजूद सभी लोग बेहद उत्सुक थे और उससे पूछ रहे थे कि इस साल उसकी उम्र कितनी है और वह कितने समय से गर्भवती है। अभी केवल एक कक्षा हुई है और हर कोई पहले से ही मित्रतापूर्ण है। गुयेन थू थू को टीयू गुयेन कहकर बुलाता है, और यहाँ तक कि उसे कक्षा के बाद अगली बार चाय पीने के लिए आमंत्रित करता है। उसके बगल में 30 साल की एक गर्भवती महिला मुस्कुराई और पूछा, आप क्या करते हैं? पति करते हैं? गुयेन थू थू दंग रह गया और उसने हल्के से उत्तर दिया, बस एक सामान्य कार्यकर्ता। ओह, मजाक मत करो। तुम्हें इस तरह देखकर एक साधारण वेतन कैसे आपका समर्थन कर सकता है? गुयेन थू थू मुस्कुराया, यह सिर्फ सामान्य लोग हैं जो कुछ पैसे बचा रहे हैं। ये गर्भवती महिलाएं आंशिक रूप से अध्ययन करने के लिए आती हैं, आंशिक रूप से सामाजिक संबंध बनाने के लिए। उनके पतियों के हालात खराब नहीं हैं। अब पहले एक दूसरे को जान ले और भविष्य में कोई बात हो तो वे हमारी मदद करेंगे। कोई नुकसान नहीं होगा।
केवल गुयेन थू थू ही बार बार खुलता और बंद होता रहा। हालांकि वे बहुत उत्सुक थे, गुयेन थू थू ने अपना मुंह बंद रखा, समय समय पर किसी भी खबर का खुलासा नहीं किया। स्ट्रेचिंग करते हुए उसका शरीर वास्तव में बहुत कम सूजन वाला था, यहाँ तक कि ट्रिन तुयेन की संख्या भी कम थी। डांटना काफी कम हो गया था। सौभाग्य से अन्य गर्भवती महिलाओं को भी पता था कि क्या करना है। आखिरकार वे गुयेन थू थू की पृष्ठभूमि का पता लगाने से पहले सामाजिक अभिजात वर्ग थे। मैं गुस्सा भड़काने के लिए यादृच्छिक बातें कहने की हिम्मत नहीं करता मिस। इससे यह भी पता चलता है कि वे कितने असभ्य हैं। आज जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, ठंडी हवा उसके चेहरे पर आई, जिससे गुयेन थू थू ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। उसने गहरे भूरे आकाश और उमड़ते काले बादलों को देखने के लिए अपना सिर उठाया। मौसम के पूर्वानुमान में यह नहीं कहा गया था कि बारिश होगी, लेकिन उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। कक्षा के आधे रास्ते में ही बारिश की बूंदें पहले से ही क्रिस्टल ग्लास की खिड़की पर थपथपा रही थी, लगातार नीचे फिसल रही थी, जिससे एक पोखर बन गया था। बारिश का पानी। ब्रेक के समय का लाभ उठाते हुए कोच ने विनम्रतापूर्वक सभी को जल्द से जल्द शटल बस से संपर्क करने के लिए कहा। यदि कोई कंपनी कर्मचारी नहीं है तो वे सभी को घर ले जा सकते हैं, बॉस। जाओ, यदि कोई शटल है तो जाहिर तौर पर चिंता की कोई बात नहीं है। वह योगा मैट पर बैठ गई। उसने पाया कि गुयेन थू थू भी खुशी से बैठी थी और खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन पूछ बैठी, आप बाद में कैसे वापस आ रहे हैं? गुयेन थू थू आगे नहीं बताना चाहती थी, इसलिए नहीं बताना चाहती थी। उसके बगल वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है, मुझे लेने के लिए रास्ते में कोई होगा। ओह, क्या यह भरोसेमंद है? क्या तुम्हें घर ले जाने के लिए मेरे परिवार की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। गुयेन थू थू ने जल्दी से अपना हाथ लहराया। सामने बैठी एक गर्भवती महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, एक निजी कार रखना बेहतर है। हालांकि मेरे पति एक मध्यम स्तर के प्रबंधक हैं, उन्होंने हमेशा इसे खुद चलाया है। सभी ने विनम्रता से बात की। एक दूसरे के लिए कुछ शब्द। उनके पास किस प्रकार की कार है, इसका खुलासा करते हुए, स्पष्ट रूप से एक दूसरे की चापलूसी करते हुए, गुयेन थू थू को यह थोड़ा अजीब लगा। बस बिना एक शब्द कहे योगा मैट पर बैठे लोगों ने बातें करना समाप्त कर दिया। कोच भी लौट आया है, जारी रखने की तैयारी के लिए कक्षा में लौटें। इसी समय अचानक फोन की घंटी बजी, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था और पूछ रहा था कि यह किसका फोन है। अभी भी गुयेन थू थू एक पहाड़ की तरह स्थिर होकर खड़ा था। क्षमा करें, यह मेरा है। उसने फोन निकाला और अपनी जेब में रख लिया, उसे बाहर निकाला और एक शांत कोने की ओर भागा। त्रिन तुयेन की धीमी आवाज सुनाई दी, क्या यह लगभग खत्म हो गया है? लगभग। तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? कक्षा बहुत शांत थी। वहाँ कुछ गर्भवती महिलाएं थीं जो उसके बारे में बहुत उत्सुक थीं, हर समय सुनने के लिए अपने कान खड़े कर रही थी, जिससे गुयेन थू थू को थोड़ा अस्वाभाविक महसूस हुआ और उन्होंने स्पीकर को बंद कर दिया। मैं तुम्हें रास्ते में लेने आऊंगा, त्रिन तुयेन ने अभी कहा। कहाँ? गुयेन थू थू ने इनकार कर दिया, कोई जरूरत नहीं। क्या ओल्ड लू पहले से ही नहीं है? क्या नाम और अन्य ने कहा कि वे एक साथ खाना चाहते हैं? बूढ़ा लू तुम्हें ले जाएगा। जिया ट्रुंग के मालिक के रहस्योद्घाटन या त्रिन तुयेन के बारे में हर किसी की जिज्ञासा ने केवल गुयेन थू थू को इससे निपटने के लिए थका दिया। वह सिर्फ शांति से कक्षा में जाना चाहती थी। वह बाकी चीजों को संभालने में बहुत आलसी थी। गुयेन थू थू ने व्यक्ति को घुमा दिया। तुरंत कुछ चमकीली आंखें उसे घूरती हुई दिखीं। यह कौन है? तुम्हारा पति? क्या यह कोई प्रेमी हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। पति, आप कैसी दिखती हैं? क्या आपके पास कोई फोटो है?
मैं उत्सुक हूँ। बहुत युवा आवाज लगती है। गुयेन थू थू ने अपना हाथ लहराया। उसे फोटो लेना पसंद नहीं है, इसलिए मेरे पास कोई नहीं है। मेरे फोन पर तस्वीरें। फोटो? क्या साथ में तस्वीरें लेना ठीक नहीं है? नहीं। उसे इतना निर्णायक रूप से मना करते देख सभी थोड़ा निराश हुए लेकिन कुछ नहीं कहा। स्कूल खत्म होने के बाद पहली मंजिल पर लॉबी में कई पुरुष हाथों में छाते लिए दिखाई दिए। गुयेन थू थू हॉल में दिखाई दिए। कुछ लोगों ने चौड़ी आंखों से देखा। बूढ़ा लू भी छाता लेकर हॉल के एक कोने में खड़ा था। गुयेन थू थू को देखकर वह तुरंत आगे बढ़ा और बोला, चलो चलें। ठीक है। बूढ़ी लू ने छाता पकड़ा और जितना संभव हो सके उसे अपनी ओर झुकाया लेकिन पर्याप्त दूरी बनाए रखी। गुयेन थू थू को उम्मीद नहीं थी कि उनकी कार गेट के बाहर रुकेगी। इस जगह पर पार्क करने की अनुमति नहीं है और वह नहीं जानती थी कि ड्राइवर ने सुरक्षा गार्ड से कैसे बात की। दुर्भाग्य से इस कार को पीछे उत्सुक गर्भवती महिलाओं ने देखा। अचानक योजना बाधित हो गई। गुयेन थू थू ने चुपचाप अपने दिल में आह भरी, लेकिन अब कुछ भी कहने का समय नहीं था, इसलिए उसे कार में बैठना पड़ा। गेट पर खड़ी कार कई मिलियन की कीमत वाली सुपरकार थी। गुयेन थू थू को अचानक कार में आते देख वे चौंके बिना नहीं रह सके। हर कोई कुलीन है। वे कैसे सोच सकते हैं कि मिस्टर लू एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं? गुयेन थू थू फिर से संपर्क करें। गुयेन थू थू की कहानी से संबंधित है जो फोन का जवाब देती है लेकिन उसे छुपाना पड़ता है। पहले या बाद में वह उन्हें अपने पति का नाम और चेहरा नहीं बताना चाहती है, जिससे वे मदद करने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन इस दुष्चक्र में पत्नी पति जो साथ खेलते हैं, उनका भाग्य, विवाहेतर संबंध, हर तरह की चीजें। गुयेन थू थू को इस तरह देखना 10 में से 8 या 9 बार वह किसी और की प्रेमिका है और फिर अपनी खूबसूरत जवानी और अहंकारी व्यक्तित्व के कारण वह नहीं चाहती बहुत से लोगों के लिए कुछ भी कहना। इस प्रकार दिल में असंतुलन भी संतुलित होता है। एक प्रेमी होने के नाते, यहाँ तक कि पैसा होने पर भी, यह सिर्फ एक रखेल है जिसका कोई नाम नहीं है और कोई स्थिति नहीं है, जिसे किसी भी समय लात मारी जा सकती है। छोटी उम्र में खाना कमाना, बच्चे को जन्म देने के बाद अब खाना स्वादिष्ट नहीं रहेगा। जैसे ही गुयेन थू थू कार में बैठी, वह पीछे की सीट पर बैठी थी। त्रिन तुयेन ने पूछा। फिर से देखा, कहा, देखो कि क्या कोई धोखेबाज है। गुयेन थू थू, क्या यह सच है कि यदि आप एक दिन के लिए नहीं पीटे जाते हैं, तो आपका पूरा शरीर असहज महसूस करेगा? वह भी एक धोखेबाज की तलाश में है। बहुत सी बातें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रिन तुयेन का चेहरा परिचित है। अब वह इसे तुरंत देख लेता है। टीवी स्टार्स भी उतने अच्छे नहीं हैं। पहले गुयेन थू थू को कभी कभी लड़कों पर क्रश होता था, लेकिन अब उसे किसी भी तरह के आदमी को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। किसने कहा कि त्रिन तुयेन की त्वचा इतनी सुंदर थी? गुयेन थू थू ने आसानी से उसकी ठुड्डी पर चुटकी ली। क्या आज काम था? त्रिन तुयेन ने उसे मालिश करने दी। अचानक एक लंबी सांस ली। बहुत अच्छा नहीं। गुयेन थू थू, क्या काम में कोई समस्या हो रही है? त्रिन तुयेन, मशरूम के साथ पका हुआ चिकन कैफेटेरिया को निगलना वाकई मुश्किल है। गुयेन थू थू, यदि आप एक कंपनी के शेफ होते, तो आप शायद बहुत रोते। यह पागल आदमी अपने भोजन के बारे में और भी अधिक नखरेबाज क्यों है? यह स्पष्ट था कि अतीत में उसे दिन गुजारने के लिए केवल इंस्टेंट नूडल्स और अन्य प्रकार के फास्ट फूड के एक डिब्बे की आवश्यकता होती थी। लेकिन आपके द्वारा पाला जाना वास्तव में अलग है। थोड़ी देर के लिए दो नाम के समूह के साथ मौज मस्ती करने के लिए बाहर जाने के बाद गुयेन थू थू को थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसका मुंह खट्टा हो गया था और वह उल्टी करना चाहती थी। त्रिन तुयेन तुरंत उसे जल्दी घर ले गई। रास्ते में गुयेन थू थू आलस्य से उसके कंधे पर झुक गई,
ये दोनों लोग शायद ही कभी एक साथ समय बिताते हैं। त्रिन तुयेन काम में व्यस्त है और जब वह घर पहुंचती है तो वह बस बातें करती है। वह थक चुकी थी और बिस्तर पर लेटी हुई जोर जोर से खर्राटे ले रही थी। गर्भावस्था के बाद से त्रिना तुयेन का व्यवहार खराब हो गया है। गुयेन थू थू बेहद चिंतित था, सोच रहा था कि क्या उसे वास्तव में बच्चे पसंद नहीं है। कौन सा पिता अपने बच्चे के लिए सावधानी से एक कार्डबोर्ड बॉक्स तैयार करेगा और यहाँ तक कि एक अच्छे व्यक्ति को भी चुनेगा। गुयेन थू थू ने त्रिन तुयेन की गोद में अपने पैर रख दिए और कहा, अभी भी कुछ महीने क्यों बचे हैं? गुयेन थू थू, मैं वास्तव में आपके द्वारा बनाए गए चावल खाना चाहता हूँ। गुयेन थू थू, क्या आप इससे बेहतर कुछ सोच सकते हैं? इससे उसे हमेशा संदेह होता है कि त्रिन तुयेन की नज़र में वह एक उच्च श्रेणी की शेफ है। त्रिन तुयेन, मैंने उम्मीदवारों की एक सूची बना ली है। गुयेन थू थू, वह चुप थी। गुयेन थू थू ने पूछा, क्या आप वास्तव में बच्चों को पसंद नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा कि मैं चाहता था? क्या आप सहमत थे? त्रिन तुयेन ने उसकी ओर देखा, धीरे से कहा, बकवास मत सोचो। गुयेन थू थू जारी रखने वाला था, बोलते बोलते अचानक उसके पेट में कुछ आ गया, अचानक चला गया। उसका शरीर अकड़ गया, उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया। वह आश्चर्य से चिल्लाई, इस पर कदम रखो, इस पर कदम रखो, जल्दी करो। अभी उसका चेहरा वैराग्य से भरा था। अब उसने जल्दी से अपना चेहरा गुयेन थू थू के पेट पर दबाया। हालांकि जैसे ही उसने अपना कान अंदर डाला, उसका पेट तुरंत शांत हो गया और 5 या 6 मिनट तक जारी रहा। फिर भी माहौल में अजीबता महसूस होने लगी। क्या यह सच है कि उसके पेट में पल रहे बच्चे के पास पहले से ही विचार हैं? वह त्रिन तुयेन को समझ सकता है, इसीलिए वह उसके साथ संवाद नहीं करना चाहता। त्रिन तुयेन, वह धीरे से सीधा बैठ गया, धीरे से गुयेन थू थू के पैर सोफे पर रख दिए, फिर उसकी छाया छोड़ दी। गुयेन थू थू स्तब्ध रह गया। आप क्या करने जा रहे हैं? त्रिन तुयेन ने कमजोर रूप से उत्तर दिया, पहले अच्छे लोगों से संपर्क करें। लेखक को कुछ कहना है, हर दिन बर्बाद होने के किनारे पर है।